हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं यहाँ करीबन 15 मिनट से बैठी हूँ धूप में। अच्छा लग रहा था। विहान को भी यहीं ले आई थी। वो इधर अपने झूला झूलने में बैठा हुआ है और पार्क आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है। बस यहाँ पे कुछ भैया लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, काम करते हैं ना, जैसे ये पार्क का देख रेख करते हैं। तो वो लंच कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है तो खाना पीना कर रहे हैं बैठ के। और ये वाला जो बेंच है ना, पहले वहाँ पीछे था, वो उधर था, इधर कर दिया इन्होंने नज़दीक। तो यहाँ पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मेरे को पुरानी यादें याद आ जाती है। आज से 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले मैं इधर आया करती थी। कई बार मेरी वीडियोस होती थी प्रमोशन की और बहुत बार आती थी। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल में मैंने बिल्कुल ही, होता नहीं है कि बिल्कुल कभी ना पार्क में आना, ना थोड़ा घूमना, ना थोड़ी देर आराम से बैठना। बट आज मैंने कहा नहीं निधि, थोड़ा सा तसल्ली से बैठ। और बाबू को भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज सैटरडे है। तो विहान की भी आपको पता है स्कूल की छुट्टी है, तो वो आराम से इंजॉय कर रहा है। देखूँ कहाँ पर है बाबू। विहान कहाँ हो? झूला झूले, झूला झूल रहे हो विहान? जाओ और झूल लो, झूला झूलो। मम्मी झूल लिया और झूलो, वो वाला झूलो, वो वाला। हाँ वो वाला भी। हाँ आप मुझे आप जाओ बेटा, थोड़ी देर में आएगी मम्मा, मुझे बुलाने आया है। आपको पता है कुछ बात मुझे बोलनी थी। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी पहले वाली वीडियो के। और अब मैं आपके ना कमेंट्स से, मतलब मैं ना अब अपने अपने में रह रही हूँ इस टाइम। बस अपने काम कर लिए अपना। मैं ऐसे उठती हूँ, जैसे सुबह उठी हूँ तो बस शाम कब हो जाए, कब अंधेरा हो, कब रात हो, फिर मैं पढ़ के सो जाऊँ। बस ऐसे मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ अपना, कि किसी तरीके से एक दिन और पीछे जाए लाइफ का, एक दिन और जाए, इस तरीके से। बस आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, जैसे ही फ्री हो जाती हूँ तो आपके कमेंट्स देखती हूँ, उनके जवाब भी दे रही हूँ मैं, जैसे मुझसे बन पाता है। जैसे आप भी समझ सकते हो, इतने सारे कमेंट्स का जवाब देना एकदम से आसान नहीं होता। क्योंकि कल मैंने सोचा था मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूंगी, पढ़े मैंने सब कमेंट्स थे, पर मैं कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी रात को ना, मतलब आधा 40 मिनट देती रही जवाब, लेकिन फिर एकदम से बस मेरे को नींद आ गई। फिर रखे हैं कुछ कमेंट्स ऐसे, पढ़ रही हूँ। आप सब ने मुझे काफ़ी सलाह दी। आपको मैं एक बात बताऊं, देखो एक चीज़ मैंने देख लिया, या तो ये ह्यूमन नेचर है कि जब ना आपके ऊपर बीमारी पड़ती है ना, और आप बहुत ही बुरी हालत हो जाते हो, तो आप परहेज करते हो, अपना ये सोचते हो कि नहीं आपको ठीक होना है, सब ठीक करना है। लेकिन जब आप ठीक हो जाते हो तो उसके बाद बिल्कुल परहेज भी करने छोड़ देते हो, ये सोच के कि चलो अब तो हम ठीक हो गए हैं। आपको मैं किन की बात कर रही हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं अपनी मदर की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मम्मी 3 महीने हॉस्पिटल में एडमिट कितना रहे हैं आपको पता है। कभी जिंदल, कभी देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल, कभी दूसरे हॉस्पिटल में, कभी आधार हॉस्पिटल में। अभी भी आपको पता है क्या कंडीशन हो गई थी एक टाइम पे मम्मी की, कि खड़ी भी नहीं हो पाती थी, अपने पाँव पे खड़ी होनी भी बिल्कुल बंद हो गई थी। मतलब लेट गई तो उठ नहीं पाती थी, करवट तक नहीं बदल पाती थी, हिला हिला के पकड़ पकड़ के किस तरीके से हम करते थे। ठीक है, तो ये बात मैं अभी इसलिए कह रही हूँ कि पता है अभी मैंने पता है क्या देख के आ रही हूँ। मेरी मम्मी 2 मेथी के पराठे बनाए खुद के और खुद के लिए, और साथ में गुड़ की डली, गुड़ खा रही हैं बैठ के। इतनी मोटी गुड़ की डली प्लेट में ले ली, उसमें से आधी खा गई। बताओ अब आप, गुड़ मतलब क्या है ये, क्या है। उनको ये पता है कि ना मेरी उनके साथ अभी इस टाइम, देखो मैं उनसे बात नहीं करती ना, वो मेरे साथ बात करते हैं। वो थोड़ा मतलब उनको कुछ काम होता है तो मुझे बोल देते हैं, मैं चुपचाप बस उनका काम कर देती हूँ। या जैसे दवाई वगैरह बीच में पापा जी को दे देती हूँ, पापा जी ये लो मम्मी को दे दो, या मैं दे देती हूँ दवाई। ठीक है, बस मैं अपने अपने में रहती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना समझ में आ गया, क्योंकि ना फिर मैं फालतू में टेंशन में जाऊँगी अब। हाँ मेरा बच्चा, हाँ जाओ झूल के आओ। हाँ मुझे बैठने से झूलाओ। यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। नहीं मुझे बैठने से झूलना है। बैठो ना बेटा, वो वाला झूला झूलो, वो वाला झूल के दिखाओ। नहीं मुझे बैठने से झूलना है। हाँ बैठने से झूलना है। वो वाला झूलो, उधर है। बैठने से झूलना है। जब वो वाला स्विंग वाला झूला झूलो, स्विंग वाला। जा मेरा बच्चा, स्विंग वाला, ऐसे वाला जिसमें ऊपर चढ़ के यूं उतरते हैं ना, वो वाला सामने है ना जो। हाँ वो वाला झूल लो इतने।
तो मैं ये कह रही थी कि देखो उनको ये चीज़ अब पता है कि निधि तो बोल नहीं रही है अभी, है ना, और अगर मैं बोलूँ तो यार मेरी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब मैं टोका टोकी मैं कर नहीं सकती, अगर टोका टोकी करूँगी तो फिर वही है, वो मुझे कुछ बोल देंगी, मेरा फिर वही टेंशन में चली जाती हूँ मैं सोच रही हूँ कि बस मैं थोड़ा सा अपने अपने में रहूँ, बस मैं काम सारे कर देती हूँ। सुबह उठ के आज मैंने खाना भी बना दिया था, वो राजमा चावल बना दिए थे, राजमा में छोंक पापा जी ने लगा दिया था, मैंने उबाल दी थी राजमा, चावल बना दिए थे और दाल भिगो रखी थी, दाल तो दही भी रखी हुई थी, सब्जी भी रखी हुई थी। बट उनको वो अपनी मन की कर रहे हैं, उनको जो करना है उनको। अब ये हो रहा है कि ना मैं ठीक हो चुकी हूँ, अब तो मैं कुछ भी खा पी सकती हूँ क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। अगर बढ़ेगी भी शुगर तो वो दवाइयाँ कम कर देंगी, वो चीज़ आ जाती है मन में, क्या करें अब। बल्कि देखो शुगर में बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करने की ज़रूरत होती है, लेकिन हाँ मीठे का परहेज़ तो करना ही पड़ता है। जैसे चीनी का सबसे बड़ा है प्रोसेस्ड फूड का, आप मतलब मीठे में ना मीन्स आप ना जैसे फल फ्रूट भी के भी ज़्यादा परहेज़ नहीं होते, फल फ्रूट भी खा सकते हो। देखो एक टाइम याद करो जब मैं नारियल पानी लेके आती थी इनके लिए कि ना बाज़ार से जाके कि ये पी लेंगे, और तब ये वो भी नहीं पीती थी, बोलते थे नहीं इससे मेरी शुगर बढ़ जाएगी। और जब अब ठीक हो गए, इतने हो गए, देखो अब ओब्वियसली देखो अब उठ के अपना खुद का सारा काम कर रहे हैं, उठ के खड़े हो रहे हैं, उठ के रसोई में अपने लिए खुद रोटी बना ली इन्होंने, तो उतने हो गए ना कि हाँ मतलब चलने फिरने लायक, खड़े होके उठने बैठने लायक। बस अब डॉक्टर ने यही बोल रखा है इनके अंदर कमजोरी है शरीर में, तो कमजोरी वो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके, जैसे अभी डॉक्टर्स ने इस बार ना बहुत सारे मल्टीविटामिन लिख दिए, तो वो उनका शायद फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि वो वो तो एकदम से बॉडी में ताकत लाते हैं ना, तो अभी उनको धीरे धीरे पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। तो मैं फिर कुछ मैं तो बहुत मतलब बोल के थक गई। मैंने तो बहुत बोला कि नहीं काम मत करो, यहाँ मत करो, बर्तन मत धो, ये मत करो, काम वो मत करो। फिर मैं टोका टोकी करती हूँ, फिर इनको इरिटेशन होती है, फिर ये मेरे को कुछ बोल देंगे, और फिर वही है कि मेरे लाइफ में टेंशन्स बढ़ती हैं। इसलिए मेरा जो फ़र्ज़ है मैं कर देती हूँ। मैं अभी घर का साफ़ सफाई का काम करके आई हूँ, जो मुझे मतलब मेरे को काम करने हैं, मैं सारे काम अपना निपटा देती हूँ। फिर मतलब मैं बस बोल नहीं सकती हूँ, बस आप मेरी भी मजबूरी समझिए। तो इस चीज़ पे मैं बस पापा जी को बोलूँगी, मैं पापा जी से ही बात करूँगी, वो अगर समझा सके तो समझा देंगे मम्मी को, उनको ही बोलूँगी। मैं कहूँगी पापा जी देखो इस तरीके से गुड़ खा रही हैं, और उनको पता भी है कि कल को दिक्कत हो जाएगी, फिर शुगर बढ़ गई या कोई मतलब दिक्कत होगी एकदम से, उनके लिए तो जहर है ना। मतलब मीन्स उससे बढ़िया अगर उनका मीठा खाने का दिल था एक केला ही खा लेते, कोई मीठी चीज़ खानी है, खजूर का पैकेट ला रखा था, 2 खजूर खा लेती। हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा, मम्मा कौन क्या झूलो जाके अच्छा वो दूसरा वाला झूला झूल लो बेटा। हाँ 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 मेरा बच्चा। बाकी आज अभी पहले कल से थोड़ी सी मेरी हालत, कल तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा टेंशन से एकदम से हो गई थी। अभी मैं खुद को ना शांत करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आ जाती हूँ, आराम से बैठी रहती हूँ, थोड़ा सा बुक्स पढ़ूंगी, किताबें, बस मुझे यही है। देखो किताबों से जुड़ना है मुझे, बुक्स जितना पढ़ूंगी शांत रहूंगी, क्योंकि मेरे को बस इतना पता है, मैं अब ये नहीं सोच के चलती कि ना हाँ मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैं सोच के चल रही हूँ कि बस मैं मायके में ही रह रही हूँ। तू ये सोच रहे निधि तेरे पास खुद का कोई घर है ही नहीं, तेरे पास कोई रहने का खुद का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है तेरे पास, और तेरी ना मजबूरी है कि तुझे मतलब वो चीज़, मतलब जैसे अगर मेरी मजबूरी होती, सोचने वाली बात है ना, अगर मेरी भी मजबूरी होती कि देखो मेरे पास खुद का घर नहीं होता, उसके बाद देखो कोई कुछ भी बोल दे मेरे को, तो बंदा फिर भी ना कहीं वो होता नहीं, कहते नहीं है कि घूट पीना पड़ता है अंदर ही अंदर, उन चीज़ों को भी मतलब सहना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं अभी लेके चलती हूँ कि ना मैं ये सोचती हूँ कि ये मत सोच निधि, क्योंकि देखो अगर मैं ये चीज़ सोचूँ ना मन में कि अरे यार निधि मैं तो अपने घर में बैठी हूँ, फिर मैं क्यों किसी की सुनूँ, क्यों किसी की गाली खाऊँ, ये करूँ वो करूँ, तो भाई फिर तो मतलब मेरे को भी फिर वो चीज़ लगेगी कि यार मैं क्यों सुनूँ, मैंने इतना करा अपनी लाइफ में, है ना, कि अपने लिए घर भी बना लिया, उसके बावजूद भी फिर मैं सुन रही हूँ ये है वो है, तो मतलब मन में वो चीज़ आएगी। एक तरफ अगर मैं ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल ही दूँ कि हाँ मैंने खुद का कोई घर भी बनाया है, कुछ भी है, वो चीज़ दिमाग से निकाल के मैं सिर्फ ये सिंपली ये सोच के चलूँ कि ना मेरी मजबूरी है कि मेरे पास खुद का कोई रहने का ठिकाना नहीं है, और मुझे ये मेरा मायका है, बस ये सोच के चलूँ। हाँ अभी तो है बेटा, अब घर भी जाना है इतनी जल्दी, तो
कि मैं सोच के कि चलो मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ, अभी मैं यही सोच के चल रही हूँ अभी अपनी लाइफ में कि हाँ मैं अपने मायके में ही रह रही हूँ। और मायके में तो देखो अगर लड़की हस्बैंड की डेथ हो जाए उसके बाद ससुराल से मायके में रहे तो मायके में तो 4 बातें सुनने को भी मिल सकती हैं और वो आपको चुपचाप सहनी भी पड़ती है क्योंकि आपकी मजबूरी, कहते नहीं मजबूरी में अपना टाइम चुप रह के निकालना पड़ता है। और बस ऐसे ही तो वही चीज़ अब मैं अपने ऊपर लेके चल रही हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि ना बस अपना चुप रहना है, अपने मतलब ये सोचना है कि निधि तेरे लिए अच्छा क्या है, तेरे लिए अच्छा यही है कि तू बस शांत रह, चुप रह, बस इग्नोर करो चीज़ों को और अपने काम पे ध्यान दे। बस अपना यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया कर और यहाँ थोड़ा सा मेहनत कर ले, थोड़ा सा अपनी बुक्स पढ़ ले, किताबें पढ़ ले, बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दे, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे। आपको पता है एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि मेरे को ना अभी ना 14 साल के ना लड़के भी मतलब 14 साल के 15 साल के मुझे आंटी बोल देते हैं, जो मेरे से मतलब 15-16 साल छोटे होंगे एज में। मीन्स मेरे से 15-16 साल की एज छोटे लोग ना मेरे को आंटी बुलाने लग गए हैं। कई बार फिर मैं भी उनको नहीं बोलती, कई बार मैं सोचती हूँ कि मेरे को आंटी क्यों बुला रहे हैं, मन में तो ऐसा थोड़ा सा आता है, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ क्या पता मैं आंटी जैसी दिखने लग गई हूँ, मे भी हो सकता हूँ मेरा फेस में सुंदर ना हूँ, मे भी हो सकता है कि मैं बूढ़ी होने लग गई हूँ, मे भी शायद मैं मोटी हूँ, शायद इसलिए मुझे आंटी बुलाते हैं। तो वो चीज़ें मेरे को कई बार ऐसा लगता तो है कि क्यों बोल रहे हैं ऐसे। तो फिर मैं ना सोचती हूँ कि हो सकता हो मे बी मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो चुकी हो या ऐसे ऐसे कई बार दिमाग में चीज़ें आते हैं। क्योंकि देखो अगर आपसे 14-15 साल छोटे लोग आपको आंटी बुलाने लग जाए तो आपको थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है ना। तो कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि फील भी होता है और बट फिर मैं कुछ नहीं कहती, मैं उनको भी कुछ नहीं, कई बार तो मन में आता है कह दूँ कि यार दीदी बुला ले, है ना। बट फिर मैं उनको भी ये नहीं बोलती कि दीदी बुला, मैं कहती हूँ जो बुला रहे हैं बुलाने दो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और ना हमें कोई ऐसा तो है नहीं कोई गाली दे रहा हो कोई, ठीक है, जो भी बोल रहा है ठीक है। तो एक इंसिडेंट बताऊँ मैं आपको, मैं ना बस में एक बार जा रही थी, उस टाइम मैं सिर्फ 25 साल की थी, सिर्फ 25 साल की, और एक 20 साल की 19 से 20 साल की लड़की रही होगी, उसने मुझे आंटी बुला दिया। आंटी टाइम क्या हुआ है, बस में जा रही थी मैं मेरे देवर के साथ। उस टाइम मेरा वजन ना करीबन 80 किलो था, 80 kg, इस टाइम 70 है। तो आप सोच सकते हो मैं कितनी मोटी होंगी। उस टाइम मेरा वजन 78 था करीबन, हाँ, अभी से 8 किलो ज़्यादा। तो मेरा वजन बढ़ गया, क्योंकि पता है क्या होता है जब आपका वजन बढ़ जाए ना तो आपकी एज ज़्यादा लगने लग जाती है, आप इतने होते नहीं हो, उतने उससे बड़े लगने लग जाते हो उम्र से। एक टेंशन तनाव भी आप ज़्यादा लेते हो तो भी आपके चेहरा ढलने लग जाता है एकदम टेंशन्स में। ये देखो आप कैसी शरारतें कर रहा है। तो वो उस दिन ना मुझे बहुत बुरा लगा, आप यकीन मानोगे वो दिन ना मेरे को इतना पिंच हुआ। क्या मुझे नीचे डालो। अच्छा आ जाओ, नीचे आओ, ये लो पकड़ लिया, नीचे आ जाओ, ऐसी शरारत मत किया करो ना। तो पता है मेरे को क्या हुआ उस दिन, मुझे इतना फील हुआ कि देखो मेरे को ना एक मेरे से सिर्फ 4-5 साल छोटी उम्र की लड़की मेरे को आंटी बुला के चली गई। वो पतली सी थी, सुखड़ी सी, मतलब इतनी पतली नहीं थी, सूट पहन रखा था उसने भी, बट कैसे कैसे बुला के चली गई। तो मैं उसी दिन घर गई, घर आने के बाद मैं इतना मेरा मूड ख़राब हुआ। उस दिन मैं अपनी सारी पुरानी फ़ोटोज़ देखने लग गई उस टाइम की, क्योंकि मैं फिर इतनी गोलू मोलू हो गई थी। एक्चुअली क्या होता था, मेरे हस्बैंड मेरी तारीफ़ करते रहते थे, तू तो सुंदर है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, अच्छी लगती है, ऐसी है ना, तेरी तो पर्सनैलिटी यही है। तो मेरे को ऐसा फील ही नहीं होता था कि मैं मोटी हो जा रही हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो रही है, क्योंकि वो मेरे को ऐसी चढ़ा देते थे, तो मुझे ऐसे फील भी नहीं होता था उस टाइम। फिर मेरे को उस दिन इतना फील हुआ, फिर मैंने अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ देखी उस टाइम। हाँ, तो आगे की बात सुनिएगा। उस दिन तो मेरा मूड ख़राब, फिर अगले दिन मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे अब अपना वजन कम करना ही करना है, अब मैं करूँगी। उस दिन मुझे कुछ ऐसा पिंच हुआ, होता नहीं कई बार कुछ बात आपके दिल पे इतनी तेज लग जाए कि आपको फिर लगता है कि आपको चेंज करना है अपने अंदर। तो मैंने ना उसके बाद देखो मेरा 78 kg वजन था, मैं 60 पे ले आई थी। मैंने 18 किलो वजन कम कर दिया था सिर्फ 4 महीने में। मैंने ज़िंदगी में मतलब ऐसा कभी नहीं सोचा था मैं 4 महीने में इतना वजन कम कर लूँगी। मैं बिल्कुल टिंगड़ी सी, होता नहीं पतली सी लगने लग गई थी एकदम, मेरी टांगें एकदम पतली। मेरे हस्बैंड मेरे को ना जींस वगैरह पहनने भी नहीं दे रहे थे उस टाइम, बोलते इतनी पतली सी सूखी सी लगती है, अच्छी नहीं लग रही, थोड़ी मोटी हो जा फिर पहन लियो जींस। मतलब पहले मैं पहन भी लेती थी कभी कभी जैसे कुर्ती के नीचे, फिर बोलते नहीं अच्छी नहीं लग रही, इतनी पतली पतली टांगें लग रही हैं तेरी, एकदम सुखड़ी सी हो गई है तू। फिर मैं 60 kg मेरा वजन हो गया था, इतना मैंने कम कर लिया था, सोचिए देखो इतना। बट अभी देखो अभी मेरे साथ क्या हो रहा है कि मेरे को 14 साल के लोग मुझे आंटी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा वजन अभी भी अच्छा खासा बढ़ रखा है इस टाइम,
70 पे है, बट मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ रहा। वही तो बात है, मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। कोई मेरे को बोल के जा रहा है, मतलब एक बार लगता है थोड़ा सा, लेकिन पता नहीं मेरी लाइफ में मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे फ़र्क अंदर से आ नहीं रहा अभी भी। ऐसा क्यों पता नहीं, कि मतलब कोई मुझे कुछ बोल रहा है मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। मीन्स मुझे पता भी है मोटी हूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं इतना ज़्यादा पड़ रहा। बस एक कहने के लिए एक जिम ज्वाइन कर रखी है, जहाँ टाइम अभी मेरा शेड्यूल भी थोड़ा ढंग से बन नहीं रहा है जैसा भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान ना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे नहीं पता ऐसा, लेकिन ऐसा हो ही जाता है इंसान, बस क्या बोले, है ना। तो बस अभी बस यही है कि अपने काम पे ध्यान दूँगी, क्योंकि अभी मेरी लाइफ में टेंशन्स ज़्यादा हैं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, टेंशन्स ज़्यादा है, और उन टेंशन से निकलना ज़्यादा मतलब मैटर कर रहा है इस टाइम। बाकी अपने ऊपर तो धीरे धीरे कर लेंगे, ध्यान देंगे, हो जाएगा। तो ठीक है जी, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं। मैंने तो यही सोचा है कि मैं पापा जी से बात करूंगी इस बारे में, वो समझाएंगे मम्मी को कि ऐसे ये चीज़ें ना खाएं अपनी डाइट में। अब ये तो ना करें कि हाँ ठीक हो गए हैं तो अब मीठा भी खा लो, अब वो सब कुछ शुरू कर दो दोबारा से, फिर बीमार हो जाएंगी। 3 महीने कितने, मतलब हम भी परेशान रहा, पूरा परिवार, वो भी। अब ठीक होगी, चलने फिरने लगी तो फिर अपना शुरू हो गई गुड़ खाना। तो करेंगे बात उनसे, पापा जी से ही करूँगी मैं बात, वही समझाएंगे इनको। तो ठीक है, अभी आई थी, अब घर जाऊँगी, घर जाके मखाने बनाऊँगी, मखाने फिर विहान को खिलाऊँगी, फिर करते हैं दोपहर के खाने की तैयारी। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा क्या मैं सच में आंटी लगती हूँ अब। मम्मी चलो, हाँ जा रही हूँ। चलो ना मम्मी घर। बाकी पता है क्या है, हमारे यहाँ पे ना एरिया में, मतलब हमारे यहाँ एरिया की बात नहीं कर रही, मतलब काफ़ी जगह मैंने देखा है कि लड़कियाँ भी होंगी ना, अगर मान लो 22-22, 23-23 साल की भी होंगी, उनके भी बच्चे हो जाएंगे ना, अगर मान लो उनका 2-4 साल, 4 साल का बच्चा भी है, तब भी उनको आंटी बोलने लग जाते हैं लोग, मतलब अगर बच्चा है आपके तो। ये बात भी सच है। और अगर मैं, मतलब आपके बच्चा ना हो, फिर आपको कोई नहीं कुछ बोलता, ये बात भी है कि कई लोग ना पता है क्या सोचते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना जिनके, चाहे उनकी उम्र छोटी भी हो, लेकिन उनको आंटी बुलाना शुरू कर देते हैं 14-14, 15-15 साल के लोग। मैं तो ऐसा देखा है 20-20 साल के लोग ना 25-25, 26-26 साल की लड़कियों को आंटी बुलाने लग जाते हैं, सिर्फ तब अगर उनके 2-2 बच्चे हो जाए तो इस चीज़ का भी फ़र्क बहुत पड़ता है कि आपके बच्चे हैं। ठीक है जी, एंड करते हैं वीडियो का, बाय बाय, टेक केयर।